Good morning, students. In this video we're going to study about very important theorem of triangles, chapter number 7, that is angle side angle congruence rule. The criteria for congruence of the triangles, that is angle side angle congruence rule. This theorem 7.1 in your textbook. So statement of the theorem is like this: two triangles are congruent if two angles and the included side, two angles and the included side, two angles, if this is ABC and DEF, or you can say PQR, are two triangles. B is corresponds to Q, C corresponds to R, and included side, this is included side BC corresponds to QR. So this is angle side angle congruence rule. So two triangles are congruent if two angles of an included side of one triangle are equal to two angles and included side of other triangle. So अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड बराबर होंगे दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के, तो बताओ वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. आपको इसको प्रूव करना है. तो आपको बच्चों गिवन क्या क्या दिया है? गिवन आपके पास है टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से? ए बी सी एंड पी क्यू आर. टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर. ठीक है, पी क्यू आर. अब आपके पास गिवन क्या है? एंगल बी दिया है एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी दिया है एंगल आर के बराबर, और साइड इंक्लूडेड साइड बी सी क्यू आर के बराबर. ये आपका गिवन है. आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी बताइए कॉन्ग्रुएंट, दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल पी क्यू आर. ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. अब आपके पास कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? सो प्रूफ के लिए हमें देयर आर थ्री केसेस फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम. पहला जो है केस नंबर 1 हम ले लेते हैं. चलिए, केस फर्स्ट क्या है बच्चों? केस फर्स्ट है, लेट हम मान के चलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. ए बी और पी क्यू बराबर है. पहले केस की फिगर ये आ गई आपके पास. हम मान के चलते हैं कि दो ट्राइंगल ए बी जो साइड है इसका वो पी क्यू के बराबर है. ये P आपका और ये Q, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी मान के चलिए 3 सेंटीमीटर है. अब देखिए, अगर ए बी बराबर है पी क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर लिए हमने, तो अब देखो अब क्या होगा बच्चों. अगर हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो ए बी किसके बराबर? पी क्यू. एंगल बी ऑलरेडी गिवन है किसके बराबर? एंगल क्यू. और बी सी ऑलरेडी किसके बराबर गिवन है आपको? क्यू आर. सो ये बन गया साइड एंगल साइड. एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. सो हम पहला वाला जो केस है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे लिखेंगे इसको? हम लिख सकते हैं, ये पहला केस हमने क्या लिया? केस नंबर फर्स्ट हमने क्या लिया? हमने केस नंबर फर्स्ट लिया, लेट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर आ गया. ठीक है, क्यों? हमने ये अज्यूम किया. हमने क्या किया? ये अज्यूम्ड, हमने अज्यूम माना ये. ठीक है, और एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर. क्यों? क्योंकि ये आपके पास गिवन है. और बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड के, ये भी आपके पास गिवन है. ठीक है, तो देयरफॉर बाय ये आपका साइड आ गया, ये आपका एंगल आ गया और ये आपका साइड आ गया. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड congruence
कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PQR। तो पहला केस प्रूव हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड केस देखेंगे। नाउ द केस सेकंड इज वी हैव अगेन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। जैसे आपको पता है कि इसके दो एंगल्स इस ट्राइंगल के और इंक्लूडेड साइड BC बराबर है दो एंगल्स और इंक्लूड साइड QR, BQ के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर और साइड BC साइड QR के बराबर। अब सेकंड केस है, लेट इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट इफ पॉसिबल AB को मान लेते हैं हम, जो ये AB साइड है। इस पहले हमने पहले केस में क्या माना था कि लेट AB इज इक्वल टू PQ। अब सेकंड केस में क्या करेंगे हम, लेट AB जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन PQ, और तीसरे केस में AB को हम स्मॉलर देन PQ लेट करेंगे। तो पहले में AB इक्वल टू PQ लेट किया, अब सेकंड केस में AB ग्रेटर देन PQ। तो लेट AB ग्रेटर देन PQ, टेक ए पॉइंट D। मान लीजिए हमने एक पॉइंट D लिया यहाँ पर, इस AB पर D पॉइंट है और D को हमने ज्वाइन किया है C के साथ। और ये भी है कि जो DB है, जो DB साइड DB ये बराबर है PQ के। AB जो है वो बड़ा है PQ से, बट हमने एक पॉइंट D लिया है AB सच दैट DB इज इक्वल टू PQ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, सच दैट DB इज इक्वल टू PQ। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DBC, ये वाला ट्राइंगल DBC, ये मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, DBC, इस छोटे से एंगल का नाम मैं एंगल 1 रख रहा हूं, ठीक है, ये आपका एंगल 1 है, और यहां पर ये आपका पूरा ट्राइंगल PQR है, ठीक है। सो नाउ वी हैव एंगल DBC इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल PQR। तो दो ट्राइंगल मैंने लिए DBC और PQR। इसमें DB आपका PQ के बराबर है। क्यों है बच्चों DB इक्वल टू PQ? क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन, अभी हमने लिखा बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल B जो है आपका किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों? क्योंकि ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और BC जो साइड है वो QR के बराबर, ये भी आपका गिवन है। तो देयरफॉर ये साइड आ गया, एक एंगल आ गया और साइड आ गया। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, ठीक है, रूल ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल PQR। तो DBC ट्राइंगल PQR के बराबर आ गया। इस वजह से इसके साइड्स जो होंगे या एंगल्स होंगे वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे। तो एंगल 1 होगा एंगल Q के बराबर। देयरफॉर बाय, ये आपने पढ़ा है, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग, CPCT का मतलब क्या है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, CPCT। तो बाय CPCT आपके पास अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो रिमेनिंग पार्ट्स उसके जो होंगे वो कॉन्ग्रेंसी में, वो CPCT में आते हैं। तो बाय CPCT एंगल 1 होगा बराबर एंगल PRQ। सो एंगल 1, ये एंगल 1 एंगल PRQ के बराबर, पूरे R के बराबर, पूरे एंगल R के बराबर है ये एंगल 1, इतना छोटा सा एंगल। बट आपको गिवन क्या है, बट एंगल C जिसका पूरा नाम अगर लिखेंगे आप ACB बराबर है एंगल PRQ, ये आपका गिवन है, दिस इज गिवन टू यू कि एंगल 1 निकला PRQ CPCT से, बट ACB एंगल, जो ये ACB एंगल पूरा एंगल है, ये आपके इस एंगल R के बराबर है PRQ। अब यहां देख लो आप, यहां भी PRQ, यहां भी PRQ, एंगल 1 भी PRQ के बराबर, एंगल ACB भी PRQ के बराबर। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ACB। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है बच्चों। एंगल 1 फ्रॉम which implies एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या एंगल 1, ये एंगल 1 इतना सा, दिस एंगल 1, ये एंगल 1 इस पूरे एंगल के बराबर हो सकता है? अगर ये एंगल 1 30 है, ये एंगल, ये पूरा एंगल भी क्या 30 डिग्री होगा? नो। सो दिस इज नॉट, दिस इज
impossible. This is impossible unless points D and A coincides. जब तक A और D आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे तब तक ये दो एंगल बराबर नहीं होंगे. तो जाकर ये D A पर चला गया, विच इम्प्लाइज AB होगा DB के बराबर, AB होगा DB के बराबर. लेकिन DB किसके बराबर है आपका? PQ के बराबर. बट DB किसके बराबर है आपका? PQ के बराबर. ये आपका बाय कंस्ट्रक्शन में है, तो इस वजह से AB आ जाएगा PQ के बराबर. AB आ जाएगा PQ के बराबर. ये देखो आप, AB आ गया PQ के बराबर. जब AB आ गया PQ के बराबर, अगर अब AB और PQ बराबर हो गए तो फिर ट्राइंगल हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. फिर से सेम होगा. क्या होगा बच्चों? आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू PQ. क्यों? आपने अभी ये जस्ट प्रूव्ड लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जस्ट प्रूव्ड. ठीक है. और BQ के बराबर, तो ये सेम आ गया. तो आपका ट्राइंगल ABC किसके बराबर आ गया? ट्राइंगल PQR के बराबर. सो दिस कंक्लूड्स दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR. जब अब तीसरा केस थर्ड सेम एज केस सेकंड. बट क्या करना है? आपने क्या करना है कि लेट AB लेस देन PQ. ये आप करेंगे खुद ही. लेट AB लेस देन PQ.